पश्येमाक्षभिर्जातराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाधुंसस्तनु निर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ पावकानः सरस्वती वाजि द्रिवाजिनीवदी जज्ञं वशो धिया वशुः। क्लीं सरस्वत्यै नमः। श्रीवाङ्मयी मूर्तये नमः। ध्यायामि ध्यानार्थी आसनार्थी पुष्पं दौमि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखधुनिरजायत। इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यम् स्वर्गराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरावृतानि च आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं पुरतो संस्थाप्य पुष्पेणाच्छाद्य तेन मुद्रामृतीकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तराभूषणं हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। जपं विधाय ओम श्री वाङ्मयी मूर्तये नमः। 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 ओम श्री वाङ्मयी मूर्तये संस्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादा सुरेश्वरी सुरेश्वर्यै भूषणार्थी द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्री वाङ्मयी मूर्तये नमः। प्रणमोमि नमस्करोमि ततो व्यासदेव पूजनम्। ॐ भूमिदेवाग्रजनमासि त्वं विप्रो पुरुषोत्तमो प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषः अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। गन्धविलेपनम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। अर्जनविधिः सर्वं परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णम्। एभिर्वर्णरव्यैः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ कर्मणः भो गुरुः त्वाम् अभिवादयेत्। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो शभूमित्वं सर्वतस्फुरद्वा प्रतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। सद्गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो द्वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ ब्राह्मणो ह्यमुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः गुरुदातस्य सद्वैश्यः पदव्याघुंशूद्रो अजायत। प्रणमोमि नमस्करोमि ततो नीराजनम् हरवृद्धिं प्रज्वाल्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। रत्नैश्वर्यै नमः। चन्द्रादित्यो च धरणी च विद्युदग्निस्तथैव च तमेव सर्वज्योतिर्षि पाप से है आरती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमुखे दरियाला सब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमुखे दरियाला सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि भाव यही।
मान टिकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है शिव भी यही और शक्ति यही, शिव भी यही और शक्ति यही है। देवी माँ की आरती है आरती, पापियों को आरती है आरती, पापियों को आरती है आरती। आराध्यं जलेन शीतलीकरणं सर्वैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरोग्यर्हि आरोग्यग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमाल भुवि भावुकः शारदां शारदां भोजनिधिं क्रियात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मताम्। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो, व्यासदेव भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो, इष्टदेव भगवान की जय हो, अंगनेरी मैया की जय हो, धुनागिरी मैया की जय हो, हिमांडेश्वर महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ के कथा श्रवण करेंगे। मोहि दीजियो माँ निज चरणों में वास, माँ निज चरणों में वास। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुखम् श्रीराजेन्द्र दास सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार, तुम विराजो पवन कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, अग्नेरी मैया की जय हो, गुलजू भगवान की जय हो, उत्तराखंड धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। हरिओम। तो आइए सज्जनों, मन वचन और वाणी को पवित्र करते हुए आज दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। दूसरे दिन की कथा में प्रवेश होने से पूर्व अपने मन को मां भगवती के निज चरणों में समर्पित करते हुए भाव से सब लोग मिलकर के हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। तो भाव से जय हो।
उससे पूर्व प्रथम भगवान गोलजू के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से ऐसा पावन अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रभु की कृपा भई जब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। जब उनकी कृपा होती है महाराज, तभी तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो प्रथम गोलजू महाराज के चरणों को नमन करते हैं, जिनकी कृपा से हम सबको ऐसा सुंदर प्रांगण प्राप्त हुआ। हमारे यजमान जी का और उनके समस्त परिकर का हम सहृदय धन्यवाद करते हैं, जो इस कथा के भगीरथ बने। क्योंकि गंगा को पृथ्वी में उतारने के लिए कोई ना कोई भगीरथ जरूर बनता है प्यारे। हाँ, ठीक उसी प्रकार से इस बार इस भागवती गंगा को इस क्षेत्र में जो अवतरित कर रहे हैं, ऐसे भगीरथ बंधुओं को हम सहृदय धन्यवाद करते हैं। प्रातः काल से ही वैदिक मंत्रों से, पौराणिक मंत्रों से हमारे क्षेत्र को निर्मल कर रहे, पवित्र कर रहे ऐसे आचार्य ब्राह्मणों के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। स्थानवासी समस्त देवताओं को मैं नमन करता हूँ। मंडप में स्थित समस्त देव परिकर को मैं नमन करता हूँ। विविध राग रागिनियों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में एक आनंदोत्पत्ति कर रहे हैं, ऐसे इन मां शारदा के उपासकों के हृदय में जो मेरी मां शारदा विराजमान है, उस शारदा के चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान हमारी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है, उस जगदम्बा के चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान है, उन गोविंद के चरणों को मैं नमन करता हूँ। और सभी को नमन करते हुए सज्जनों, आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् देवी भागवत के द्वितीय सत्र में। श्रीमद् देवी भागवत के इस सत्संग सत्र में प्रवेश करते हैं। देखो, ऐसा अवसर कब प्राप्त होता है महाराज? जब जन्मांतर भवेत, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं प्यारे, तब भगवान की पावन कथा सुनने को मिलती है। देखो, एक जन्म का नहीं, जब कोटिस जन्म उदयस्य पुण्य, जब कोटिस जन्म, कोटि जन्म, करोड़ों जन्म के पुण्य जब जागृत होते हैं सज्जनों, तब भगवान को श्रवण करने को मिलती है। यह सत्संग करने का अवसर मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सत्संग किसको कहते हैं। ये सत्संग है क्या महाराज? क्या हारमोनियम बजा लेने से सत्संग होता है? क्या ढोलक बजाने से सत्संग होता है? क्या ताली बजाने से सत्संग होता है? हाँ, सत्संग होता कैसे है? सत्संग कहते किसको है महाराज? सत्संग कहते हैं सत्संग। अब सत का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है साथ। सत्य का साथ देना ही सत्संग है बंधुओं। जीवन में सत्यता को उतारना ही सत्संग है। जब तक हम सत्य का साथ नहीं देंगे, तब तक परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा। उस परमात्मा को रिझाने के लिए हमें सत्यवादी बनना पड़ेगा। इसलिए तो भगवान को कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान को सत्य बोला गया। जब तक जीवन में सत्य नहीं है महाराज, तब तक चाहे कितना दान कर लो, कितना पुण्य कर लो, हाँ, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आज हम भगवान के मंदिर में भी जा रहे हैं, भगवान की कथा भी सुन रहे हैं, ब्राह्मणों को दान भी कर रहे हैं महाराज, लेकिन भीतर हमारा कलमश भरा हुआ है। इतने असत्यवादी हम आज बन चुके हैं महाराज। देखो, भगवान कहता है कि मुझे कुछ मत चढ़ाओ। अरे हम उसको चढ़ा क्या सकते हैं महाराज? सब कुछ तो उस परमात्मा ने हमको दिया है।
ये जल उस परमात्मा ने हमको दिया, ये अग्नि उस परमात्मा ने हमको दी, ये वायु उस परमात्मा ने हमको दिया, ये अन्न उस परमात्मा ने हमको दिया। महाराज हम चढ़ा क्या रहे हैं? उसी परमात्मा के दिए हुए वस्तु को हम उसी को अर्पण कर रहे हैं। इससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होता, इससे भगवती प्रसन्न नहीं होती। भगवती तो कहती है कि मुझे प्रसन्न करना है तो मन को निर्मल बना लो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, ये दान भी तब सार्थक है प्यारे जब हम सत्यवादी बने। जिस दिन जीवन में सत्यता उतर जाएगी उस दिन निश्चित रूप से पास पहुंच जाएगा। ये वास्तविक सत्संग कहते हैं किसको है महाराज? तुम्हारे सामने से अगर कोई भूखा जा रहा है और तुम्हारे हाथ से अगर उसको भोजन मिल जाए तो वह सबसे बड़ा सत्संग है। तुम्हारे दर पर अगर कोई प्यासा आया है ना, उस प्यासे को एक गिलास जल पिला दो प्यारे, वही सत्संग है। कोई भूला भटका हुआ व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आए, उसको मार्ग दिखाना ही सत्संग है। इस शरीर से कभी कोई पाप ना हो महाराज, इस मुख से कभी कोई पाप ना हो, इन आंखों से कभी कोई पाप ना हो, इन कानों से कभी कोई पाप ना हो, इन हाथों से कभी कोई पाप ना हो, इन पैरों से कभी कोई पाप ना हो। इसी को सत्संग कहते हैं। ये धर्म को समर्पित करने के लिए सर्वप्रथम इस भीतर भक्ति रूपी गंगा से निर्मलित भी करना पड़ेगा। सबको एक समान भाव से देखो महाराज। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा परिवार है। जब तक ऐसा भाव तुम्हारे भीतर नहीं आएगा तो वास्तविक सत्संग है कि किसी भूखे को तुम भोजन करा दो। जब वह भूखा भोजन करेगा ना, उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाएगा और उस अंतःकरण से जो आशीर्वाद मिलेगा प्यारे, वही आशीर्वाद तुम्हें कल्याणकारी कर देगा। कोई प्यासा तुम्हारे पास अगर आया है, उस प्यासे को अगर तुम एक लोटा जल पिला दोगे, उस जल को पीने से उस प्यासे के भीतर से जो आशीर्वाद निकलेगा, वही आशीर्वाद तुमको सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंचा देगा। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नमस्कार की भेंट आपका, मुझे सदा दिन दया प्रभु आपकी, कौन सवारेगा। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी सुधार लो, बस हो। सृष्टि में तेरी सृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया खोट है, दुनिया में तेरी खोट है, दुनिया में हारने, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भक्त वत्सल भगवान की
तो वही वास्तविक सत्संग है। भीतर कलमश भरा हुआ है, भीतर पाप भरा हुआ है, भीतर द्वेष भरा हुआ है, और जाकर के भगवान के मंदिर जा रहे हो, हाँ कोई फायदा नहीं है प्यारे। सत्संग भी तब लाभ देगा प्यारे जब भीतर का कलमश दूर होगा। कर्मों से सत्संग करो, शरीर से नहीं। जिस दिन तुम्हारे कर्म सुधर जाएंगे ना, उस दिन सत्संग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो परमात्मा स्वतः तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा। तो वास्तविक सत्संग वही है बंधुओं। कल की कथा में आप सत्संग की महिमा को सुन रहे थे, देवी भागवत की महिमा को सुन रहे थे। सौनकादि 88,000 ऋषियों के परिकर के मध्य में सूत जी महाराज विराजमान होकर के सत्संग की महिमा बता रहे हैं। देवी भागवत की चर्चा कल आप श्रवण कर रहे थे। ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया, महाराज जिस देवी भागवत के विषय में आप बताने जा रहे हो प्रभु, कृपा करके जरा यह बता दीजिए, इस देवी भागवत की रचना कैसे हुई, कैसे यह देवी भागवत रचा गया, क्या माध्यम बना। क्योंकि बंधुओं इस संसार में जो होता है वह किसी ना किसी माध्यम से होता है। हम करने वाले कोई नहीं होते महाराज, माध्यम तो भगवती बनाती है। हाँ ये मैं कर रहा हूं, ये हमारा अहंकार है, हम करने वाले नहीं है महाराज। हमारे भीतर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके। करने वाली तो वह पराशक्ति है, करने वाली वह जगदम्बा है महाराज। हम तो बस खाली पुतले हैं बंधुओं, खाली कठपुतली है हम बस। वो जैसे नचाती है हम वैसे नाचते हैं, लेकिन हम कठपुतलियां ये सोच लेती हैं कि हम सब कर रहे हैं, हम कोई करने वाले नहीं। हम कहते ना महाराज, अब जब ये संजोग बढ़लो अपना आप हजल काम, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो संजोग बनाने वाला और कोई नहीं है, संजोग बनाने वाली वही भगवती है। बस हमारा काम है केवल प्रयास करने का। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, और फल की चिंता मत करो। क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा भैया। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलता। हमें कर्म करना है, उस कर्म को पूर्ण करने का कर्म फिर पराशक्ति के हाथ में है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। हमें कर्म करना चाहिए। तो करने वाली तो वह भगवती है, वह जब निमित्त बनाती है तो तब जाकर के कुछ हो पाता है। तो ये देवी भागवत की रचना कैसे की कि विष्णोरंसो मुनिर्जातः सत्यवत्या पराशरा विभज्य वेदश्चतुरः शिष्य मध्यापयुत्परा। विष्णोर अंशे मुनिर्जातः, भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए। कौन? बोले नाम है वेद व्यास। अब व्यास किसको कहते हैं महाराज? बोले विस्तारते क्रियते कर्मः सह व्यासः। जो विस्तार करता है उसको व्यास बोला जाता है। तो विस्तृत क्रियते, जो विस्तृत करता है, एक शब्द के जो अनेक अर्थ निकाल देता है उसे व्यास बोलते हैं। तो व्यासदेव की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही उत्पत्ति हुई महाराज तो तुरंत मन में विचार आया चलो कुछ करना चाहिए। तो क्या किया? एक वेद लिखा,
और जब वह वेद लिखा बंधुओं, वह वेद अपने शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने वही वेद समाज को दे दिया और समाज वाले वेद को अशुद्ध पढ़ने लगे। एक बात बताया आपको, ये जो वेद हैं, ये जो मंत्र हैं, तभी पढ़ने चाहिए जब किसी गुरु के मुख से पढ़े हो महाराज। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, ये निश्चित है, लेकिन उन मंत्रों को पढ़ा कैसे जा रहा है? पहले इन मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी, लोग वैसे पराक्रमी होते थे, लोग वैसे धर्मनिष्ठ होते थे, एक मंत्र बोलते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह मंत्र गुरु मुख से पढ़े होते थे। आज देख के काम निभयो पंडिताई करण भेजा है। हमारा जब रिटायर है 60 साल है, अब की कर लो घर बैठ पे एक कानी में झोल लटक ले लो, जजमानो नया न जानो है। जो पढ़े लिखे वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा हो, अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर ने कहा कि भैया पेट में पथरी है, तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना, पहले जानोगे डॉक्टर के विषय में कि पेट का ही डॉक्टर है या कोई और डॉक्टर है। तो भैया जब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए जब हम इतना विचार करते हैं, तो सनातन की सुरक्षा के लिए जो ये वेद बनाए हैं, सनातन की सुरक्षा के लिए जो ये मंत्र बनाए हैं, तो इन मंत्रों पर भी विचार करना चाहिए। तो आज के समय की जो परंपरा हमारे समाज में आ गई, जैसे काम निभयो वीर बावण पंडिताई शुरू कर दी महाराज ने। बंधुओं, वेद मंत्र जरूर पढ़ो, लेकिन मंत्र जब तक शुद्ध नहीं होंगे तब तक वह मंत्र लाभ नहीं करेंगे। और मंत्र की अगर एक ऋचा भी अगर अशुद्ध हो जाती है तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है।